जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सभी लाइसेंस का वैलिड कितना दिन रहेगा और अगर लाइसेंस आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप अगर चॉकलेट का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का लोगो ब्रांड लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से आपका 1 करोड़ तक है तो वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको पहले स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका चॉकलेट बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। अगर कौन सा भी गवर्नमेंट का वार टेंडर के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है, आप अगर आपका चॉकलेट का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका चॉकलेट का पैकेजिंग इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका चॉकलेट का प्रोडक्ट या फिर चॉकलेट का पैकेजिंग इंडिया लेवल पर आप सेल कर रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ आपका मेनली आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है और आपका पैकेजिंग पर आईएसओ सर्टिफिकेट का या फिर आईएसओ का मार्क नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे इजीली परचेस करेंगे बोलकर ये आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ 1 ईयर का होता है, आप जितना ईयर का चाहे कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड
सर्विस टैक्स बिल। आप जो चॉकलेट का पैकेज या फिर प्रोडक्ट रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं या फिर मार्केट में बेच रहे हैं, उनको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आएगा आपका इंक्वायरी के लिए तो आप दिखा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी इशू नहीं होगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी ये जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। आपका चॉकलेट का पैकेट पर अगर जीएमपी का लोगो नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी या फिर जो भी आपसे परचेस करेगा तो ये लोगो देखकर आपका प्रोडक्ट अच्छा है बोलकर आपका परचेस करेगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होगा। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग पर जो मशीन वगैरह लगाते हैं, मशीन खरीदने के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेने के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। आप चाहे तो गवर्नमेंट का टेंडर या फिर जोन सभी गवर्नमेंट का वर्क के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी रहता है लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट आप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप बेचते हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपको फूड डिपार्टमेंट से मिलता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का चीज़ नहीं बेच सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी लगता है। और अगर फूड का नंबर आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो ब्रांड वैल्यू कोई भी अधिकारी देखेगा तो ये प्रॉपर फूड गवर्नमेंट से मिला है बोलकर ट्रस्ट होगा और कस्टमर भी आपसे परचेस करेंगे और आपका मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगा। और ये फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला नंबर पर आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिजनेस आप अगर सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर आप ओपन किए हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। जितना भी सिटी एरिया म्यूनसिपाल्टी एरिया पर बिजनेस करते हैं उनके लिए ट्रेड लाइसेंस होता है। ये ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप स्टेट गवर्नमेंट में कोई सा भी बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप विलेज एरिया या फिर गांव के इलाका पर चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लगता है। वहाँ पर आपका जो ग्राम सरपंच है वो लिख कर देगा
आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं वहाँ का मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप हमारे ग्राम पर चॉकलेट का बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर नीचे उसका सील सिग्नेचर होता है और इसको हम ग्राम पंचायत एनओसी बोलते हैं। ये आपका मेनली जो अगर आप विलेज एरिया या फिर गांव के इलाका पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। और ग्राम पंचायत का जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए ये लेबर लाइसेंस होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चॉकलेट का वहाँ पर एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर रखे हैं, अगर एक भी रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर ग्रामीण इलाका पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर शहरी इलाका पर कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये पुलिस एनओसी लगता है। पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लीगली तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं बोलकर आपको पुलिस स्टेशन से एनओसी प्रोवाइड होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहला नंबर पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो वाटर आप यूज करते हैं वो वाटर पीने लायक है, अच्छा क्वालिटी का वाटर है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट करना पड़ता है और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट हम प्रॉपर आपको NABL लेबोरेटरी से प्रोवाइड करते हैं। ये आपका मिनिमम 6 मंथ का वैलिड रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा आपके जो पास पर जो पीपल रहते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर और स्टाफ के लिए रहता है। आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो लेबर और स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हैं बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के आप आपका जो भी फैक्ट्री या फिर चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर लेबर नहीं रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई लेबर डेथ हो गया या फिर क्या होगा तो उसके पास अगर मेडिकल फिटनेस नहीं रहेगा तो जो गवर्नमेंट का अधिकारी है आपको पकड़ेगा। इसके लिए बेटर होता है आप अगर लेबर रखे हैं तो ये मेडिकल फिटनेस करवा लीजिए तो बेटर होगा। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है आप जो चॉकलेट में जो प्रोडक्ट यूज करती हैं जैसे वाटर, शुगर, न्यूट्रिएंट्स जो प्रोडक्ट यूज होता है वहाँ का एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। ये सारा प्रोडक्ट अच्छा है, इतना परिमाण से ये प्रोडक्ट यहाँ पर चॉकलेट पर यूज हुआ है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है।
और प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर आपका चॉकलेट का बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग आप अगर किसका एरिया या फिर किसका फैक्ट्री पर कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट भी आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, डिटेल्स लगता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने ईयर का रेंट करेंगे उस हिसाब से इसका वैलिडिटी होता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो चॉकलेट आप बनाते हैं आपका बिजनेस या फैक्ट्री पर, वहाँ पर एक लिस्ट होता है। वो लिस्ट के माध्यम से आप रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं। अगर रिटेलर और होलसेलर कंप्लेन आता है जोन सभी चॉकलेट पर, तो वो चॉकलेट को आप रिकल अच्छा से फिर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। इसके लिए ये रिकॉल प्लांट लगता है। ये आपका मेनली कंप्लेन टाइप का होता है। सपोज मान लीजिए कोई भी रिटेलर और होलसेलर आपसे चॉकलेट लिया, वो अच्छा नहीं निकला, तो आपको रिकॉल कंप्लेन कर पाएगा, तो आप अच्छे से प्रोडक्ट बनाकर उसको फिर रिकॉल कर पाएंगे। और रिकॉल प्लांट मेनली आपका फूड लाइसेंस पर भी ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो होता है, नेबरहुड जो आपके आसपास पड़ोसी को नेबरहुड बोलते हैं, और एनओसी जो यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका जहाँ पर आपका बिजनेस करते हैं जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का, उसके आसपास के पड़ोसी आपको सहमति देंगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं हमारा कोई आपत्ति नहीं है, आप अच्छे बिजनेस कर रहे हैं बोलकर वो सहमति आपको देंगे। यहाँ से 5-6 लोगों का सिग्नेचर रहता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका बिजनेस का नाम क्या है, ओनर कौन है, मैनेजर कौन है, क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेयर करके आप लिख कर देंगे और नीचे आपका सील सिग्नेचर होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका मेनली फूड लाइसेंस, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो इसके लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किए हैं वो जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, तो आप अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका फैक्ट्री या फिर बिजनेस पर कोई भी नुकसान होता है तो। और इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो यूज करते हैं चॉकलेट का, जैसे आपका पैकेजिंग मशीन, वाटर मशीन, जो भी आप वहाँ पर यूज होता है उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। यह इक्विपमेंट लिस्ट मेनली आपका फूड लाइसेंस, अप्लाई टाइम, आपका इंश्योरेंस के लिए, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इसके लिए ये इक्विपमेंट लिस्ट यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा अनलिमिटेड है, वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा।
उसके अलावा जो सभी लाइसेंस लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है लगेगा आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएमपी सर्टिफिकेट, जेडीडी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस। उसके अलावा जो लगता है एक्स्ट्रा वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो चॉकलेट के ऊपर जो नाम और लोगो आप देते हैं, इन फ्यूचर वो नाम और लोगो को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले आपको टीएम मिलता है। टीएम मिलने के बाद आप आपका चॉकलेट के पैकेजिंग पर टीएम यूज कर सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ के अंदर आपको आर मिल जाता है। अगर ये जो रहेगा 6 मंथ के अंदर आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट नहीं देगा तो आपको 6 मंथ के अंदर आर मिल जाता है। अगर आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट आता है तो ये 6 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। आपका पहले टीएम मिलने के बाद ये क्लैरिफिकेशन पर रहता है और आपका प्रॉपर ट्रेडमार्क का आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। आप अगर ट्रेडमार्क करोगे तो इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रोथ किया तो आपके नाम का कोई भी कॉपी या फिर डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अब आते हैं लोगों के बारे में। लोगो जो होता है, आप जो पैकेजिंग पर पहले देते हैं उसको लोगो बोलते हैं। जिससे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। वैसे ही आप जो चॉकलेट बेच रहे हैं वहाँ पर एक अगर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका इम्प्रेशन भी जाएगा और जो कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो परचेस भी नहीं करेगा। इसके लिए आपको हम प्रॉपर लोगो देते हैं नया तरीके का। आपका चाहे तो 2D बोलोगे तो 2D का देंगे, 3D 5D हर तरह का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर नया तरीके से करते हैं। आप कहाँ से गूगल से क्रोम से डाउनलोड कर देते हैं वो कॉपीराइट बाद में मालूम चलता है। लेकिन अगर अच्छा एक मैन्युफैक्चरर हो और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट और ग्रोथ करना है तो आपको पहले अच्छा एक लोगो लेना पड़ता है, नया वाला एट्रैक्टिव वाला, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। मैं आपको बताया था जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो यूज होता है लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर शहरी इलाका पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर विलेज या फिर गांव के इलाका पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस का एनओसी लगता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस है जैसे आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आप जिस टाइम 1 करोड़ से अबव जाते हैं तो वो फैक्ट्री हो जाता है और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह आप लगाते हैं, वो मशीन वगैरह से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारा जो ह्यूमन बीइंग या फिर जो भी आसपास जो पीपल रह रहे हैं उसके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं फेयर सेफ्टी सर्टिफिकेट के बारे में। फेयर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको फेयर डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो फैक्ट्री किए हैं वो पूरी तरीके से फेयर सेफ्टी है बोलकर ये फेयर सेफ्टी एनओसी या फेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में आपको मैं जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगेगा यहाँ पर भी लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट,
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा। इसके साथ साथ आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो फैक्ट्री किए हैं वो फैक्ट्री में जो मशीन से जो धुआं निकल कर हमारा जो एयर या नेचर में मिल जा रहा है वो पूरी तरीके से हार्मफुल नहीं है हमारे एयर और नेचर के लिए बोलकर ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होता है, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर आप जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो जो मटेरियल यूज करते हैं, वहाँ का एक लिस्ट होता है और नीचे एक सीए का सील सिग्नेचर रहता है। ये सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस, इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं हम अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। जो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा यहाँ पर भी वो रीयूज होता है। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रेंटल एग्रीमेंट, आप अगर रेंटल रहना चाहते हैं तो रिकॉल प्लांट लगेगा, नेबरहुड एनओसी लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो आपका होता है नक्शा, आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपका कहाँ पर किचन है, कहाँ पर वाटर का मशीन है, कहाँ पर पैकेजिंग है बोलकर आपको प्रॉपर नक्शा ब्लूप्रिंट करना पड़ता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग के लिए आएगा तो इसके लिए लगता है। आपका इंश्योरेंस वगैरह के लिए यूज होता है। फूड लाइसेंस के लिए ये ब्लूप्रिंट लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं, आप अगर ये सभी लाइसेंस हमसे करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। पहला जो बेनिफिट है नंबर 1 का, फास्ट वर्क 10 पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। कंपनी लोग क्या होता है, आपसे पहले पैसा लेते हैं उसके बाद काम करके देते हैं, वहाँ पर फ्रॉड काम भी होता है। लेकिन हमारा पहले 1 रुपया भी देना नहीं है, 1 बाय 1 वर्क होगा, 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2 पर है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। हमारे यहाँ पर क्या होता है, आपका लाइसेंस हम 100% अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर भी आप जाओ वो पूरी तरीके से 100% नहीं करते हैं। आपको घुमाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऑफिसर ये कहा वो कहा बोलकर। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हम 100% अप्रूवल करके आपका लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। क्योंकि आपका 100% हम अप्रूवल करके देंगे, क्योंकि हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। गवर्नमेंट से हम ट्रेनिंग लेकर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आईडी मिला है, इसके लिए हम गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है। और आपका सभी लाइसेंस आपका हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 है FSSAI ऑथोरिटी फूड सेफ्टी मित्र। जो फूड लाइसेंस होता है वो फूड लाइसेंस का हम फूड मित्र हैं। प्रॉपर गवर्नमेंट का एग्जाम लेकर आईडी हमको मिला है। अगर हमारा आईडी से करते हैं आपका फूड लाइसेंस तो आपको जल्द ही प्रोवाइड होता है और कोई भी ऐसा इंक्वायरी नहीं आता है, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट से फूड ऑथराइज मित्र हैं इसके लिए। नंबर 5, यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा।
आप जो अप्लाई टाइम आपका जो पर्सनल डाटा देंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो हम मिसयूज नहीं करेंगे। आप अगर साइबर कैफ़े या फिर कहाँ पर करते हैं तो वो मिसयूज हो जाता है। हमारे यहाँ पर प्रॉपर आपका डाटा सिक्योर रहेगा, कोई भी मिसयूज नहीं होगा। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो हम आपको होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल कर देते हैं अगर आप बोलोगे तो, और उसका जो होम डिलीवरी का जो एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड, एक पैन कार्ड लगेगा अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, अगर शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, अगर बिजनेस है बिजनेस का फ़ोटो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगता है। अगर एड्रेस प्रूफ में अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी पर है तो बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा और प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कर रहे हैं तो। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है, लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होता है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर आपको भी रेंटल एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आप घर बैठे ही आपको मिल सकता है क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूव करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये सभी सर्टिफिकेट आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर भी ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो कुरियर के माध्यम से बाय पोस्ट भी सारा सर्टिफिकेट, सारा लाइसेंस भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको 1 रुपया भी पहले देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 प्रोसीजर होता है। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए एक का पेमेंट, फिर दूसरा लाइसेंस अप्लाई करके ये दिए दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है और आप जानकारी भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुँचाएंगे। थैंक यू।